बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के शुमारे में आज हम बात करेंगे मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली एक और स्कॉलरशिप के बारे में। इस स्कॉलरशिप का नाम है टेक्निकल कॉरपोरेशन प्रोग्राम, यानी मलेशियन टेक्निकल कॉरपोरेशन प्रोग्राम। ये फेलोशिप मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए दी जाती है। जो भी मलेशिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट, किसी भी मुल्क से आने वाला स्टूडेंट मलेशिया में मास्टर्स या पीएचडी करना चाहता है किसी भी सब्जेक्ट में, वो इस फेलोशिप को हासिल कर सकता है। इस फेलोशिप में क्या क्या दिया जाता है, कैसे आप इसको हासिल कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इस वीडियो में इस चीज़ पे हम बात करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने बताया था कि मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से साल में दो तरह से गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिलती है। पहली स्कॉलरशिप को कहते हैं मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, जो मास्टर्स और पीएचडी को दी जाती है। जो भी बच्चा बाहर से आने वाला, किसी भी डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री से आने वाला बच्चा, वो इस फेलोशिप में पार्टिसिपेट कर सकता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दूंगा, क्योंकि इसके बारे में मेरे पूरे डिटेल्स दिए हैं। आज हम बात करेंगे मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से जो दूसरी फेलोशिप है, जो साल में दी जाती है, जिसका नाम है द मलेशियन टेक्निकल कॉरपोरेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के बारे में अगर हम पता लगाए तो पता चलता है कि 1980s में मलेशियन गवर्नमेंट ने मलेशियन कमिटी कमिटमेंट टू साउथ कॉरपोरेशन के नाम से एक प्रोग्राम बनाया, जिसके तहत उनके यहाँ यानी क्रिएट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज से स्टूडेंट यहाँ पर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप हासिल करके यहाँ पर एजुकेशन हासिल करें। मकसद ये है कि वो अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करें, मलेशिया का जो एजुकेशनल सेटअप है उसको हाई करें, साथ साथ में जो कॉरपोरेशन है बिटवीन द या अमंग द कंट्रीज वो इसमें डेवलप हो जाए। और ये प्रमोट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, इसी तरह बायलैटरल टॉक्स को डेवलप करना, इसीलिए ये फेलोशिप दी जाती है। ये जो MTCP जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, ये मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। आपकी एज 24 से 36 मंथ के बीच में होनी चाहिए, यानी आपकी एज जो है 24 से 36 ईयर के बीच में होनी चाहिए। फेलोशिप दी जाती है 24 से 36 यानी 36 मंथ्स के लिए। और इस वक्त ये डेट ओपन हो चुका है, 23 में से डेट ओपन हो चुका है, जबकि लास्ट डेट एप्लीकेशन का 30 जून 2023 तक है। इस फेलोशिप में क्या दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, इसके बारे में हम वीडियो में अच्छी तरह से बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम इस फेलोशिप की बात करें तो आपके सामने मैंने एक चार्ट ओपन किया है कि इस फेलोशिप में अप्लाई कौन कर सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा गया है ऐसे तमाम ममालिक के लोग जो डेवलपिंग कंट्रीज से आते हैं या MTCP रेसिपिएंट कंट्रीज है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, ये फेलोशिप फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर सब्जेक्ट्स के लिए दी जाती है और पीएचडी के लिए दी जाती है। एप्लीकेशन तरीका, इन्हें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर उनका लिंक दिया गया है, जिसमें डिटेल्स दिए गए हैं क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है। इस लिंक को हम थोड़ा देर के बाद ओपन करेंगे। आपके पास कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनके बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, जो कि आपको ऑनलाइन सिस्टम से यानी सबमिट करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा ऑनलाइन सिस्टम से। कैसे करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। आपके साथ एक चीज ऑफर लेटर होनी चाहिए किसी भी मलेशियन यूनिवर्सिटी से कि आप इनटेक लेना चाह रहे हैं 2023 तक। यानी सिंपल बात ये कह सकते हैं कि सबसे पहले आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। जो भी मलेशियन जितने भी यूनिवर्सिटीज है, अराउंड 24 यूनिवर्सिटीज, उसमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज मैक्सिमम है, जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एडमिशन कहीं हो जाता है, मिनिमम फीस पे एडमिशन हो जाता है, यानी एप्लीकेशन फीस मान लीजिए 100 रिंगेट या 150 रिंगेट या 80 रिंगेट होता है, किसी किसी जगह फ्री भी है। एडमिशन लेटर आपकी अगर वहां हो जाती है, यानी आपको एडमिशन मिल जाता है, तो ये एक रिक्वायरमेंट है इस फेलोशिप को हासिल करने के लिए। वंस आपको ये मिल जाता है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए, साथ साथ में स्टेटमेंट ऑफ लेटर, जिसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज हम कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, यानी आपने जो भी प्रोग्राम इससे पहले किया, मान लीजिए अगर आप मास्टर्स में आना चाहते हैं तो बैचलर डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए, उनके ट्रांसक्रिप्ट मार्कशीट्स होने चाहिए।
और पीएचडी में आना चाहते हैं तो बैचलर के साथ साथ आपके पास मास्टर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए। इसके साथ साथ ये तमाम चीज़ें आपको अच्छे सीजीपीए रिपोर्ट के साथ होनी चाहिए। आपका मिनिमम जो स्कोर है वो 75% होना चाहिए, यानी सीजीपीए 3.5 से ऊपर होना चाहिए आउट ऑफ 4। इसके बाद आपके पास करिकुलम विटे होना चाहिए, सीवी जिसको हम कहते हैं, और ये मांगते हैं कि आपके पास आइलेट्स या टॉफल होना चाहिए। अगर आपके पास आइलेट्स या टॉफल नहीं है तो आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, यानी अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश बेस्ड हुई है तो आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज के हेड से लिखवा सकते हैं कि आपकी जो प्रीवियस डिग्री है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुई है, तो आपको ये कंसिडर कर लेंगे। साथ साथ में आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, मिनिमम जिसके पास 18 मंथ्स की वैलिडिटी हो, और मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट और कोविड सर्टिफिकेट यानी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें अगर आपके पास है और आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर मिल चुका है तो यू आर एलिजिबल इस स्पेशल फेलोशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए मैंने जो एज बताया 45 ईयर्स मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री के लिए आपका जो यानी क्या होना चाहिए, आपके पास सेकंड अपर क्लास बैचलर्स डिग्री ऑनर्स में होनी चाहिए, 3.5 स्कोर या इसके इक्विवेलेंट। इसके साथ साथ प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यानी लैंग्वेज होना चाहिए, या तो आप आइलेट्स या टॉफल आपके पास हो, उसका स्कोर दिया गया है। अगर ये नहीं है तो आपके पास कम से कम अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ये लिखा होना चाहिए कि आपकी जो प्रीवियस डिग्री है वो इंग्लिश मीडियम में हो चुकी है। इसी तरह आपका हेल्थ रिकॉर्ड चाहिए। उसके बाद आपको उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है जो यहाँ पर मलेशियन गवर्नमेंट में रिकॉग्नाइज है। इसी तरह आप मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ में उन यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि इनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, जिनकी तादाद 24 है। इसके बाद आपको उन यूनिवर्सिटी से किसी भी एक यूनिवर्सिटी से वैलिड एडमिशन ऑफर होना चाहिए। तो ये बहुत ही आसान होता है, मलेशियन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन मिलना बहुत ही आसान। अब लेवल ऑफ स्टडी की अगर हम बात करेंगे तो मास्टर्स डिग्री में फुल टाइम आपको ये फेलोशिप देते हैं। ये है वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की तादाद 20 है, जिसमें तकरीबन जितनी भी फेमस और इम्पॉर्टेंट इनके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटी मलाया, यूनिवर्सिटी कमंगसान मलेशिया, यूनिवर्सिटी साइंस मलेशिया, पुत्रा मलेशिया, टेक्नोलॉजी मलेशिया, जो कि इनकी टॉप मोस्ट 5 यूनिवर्सिटीज़ है। उसके बाद जो भी उनके बाकी जो प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है इसमें आ जाते हैं। इसके बाद ट्यूशन फीस क्या क्या मिलता है आपको इस एमटीसीपी फेलोशिप में बेनिफिट। सबसे पहले आपका पूरा ट्यूशन फीस इसमें वेवर है, यानी जो भी आप कोर्स में आते हैं वो फ्री है, आप फ्री कर सकते हैं। अदर एवलेंसेज में ये देते हैं 3,500 रिंगिट, जो उनकी करेंसी है, तकरीबन इंडियन करेंसी के हिसाब से 18 रुपये आजकल उनकी रेट है। पाकिस्तान में तकरीबन ये 40 से ऊपर इसका रेट है अभी। इसके साथ साथ लिविंग कॉस्ट, यानी जो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसमें ये कंसिडर करते हैं 3,500। उसके साथ साथ बुक अलाउंस, टूल अलाउंस, हाउस रेंटल अलाउंस, इसके साथ साथ ये प्लेसमेंट अलाउंस, थीसिस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, ये तमाम चीज़ें एक्स्ट्रा देते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए उसका अलाउंस देते हैं ये। एंड ऑफ द स्टडी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, इंश्योरेंस, ये तमाम चीज़ें मिल जाता है। इसके साथ साथ आपका पहले आना और कंप्लीट डिग्री करने के बाद जाना, ये उनके तरफ से रिटर्न इकोनॉमी फ्लाइट टिकट मिल जाती है। और मेथड ऑफ पेमेंट जो है वो स्कॉलर्स को मिलता है मंथली गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मलेशिया की तरफ से। और वहां पर जब आप जाते हैं अपना अकाउंट आप खोलते हैं बैंक में, तो आपका जो अमाउंट है वो इसमें चला आता है। प्रायोरिटी किस सब्जेक्ट में दी जाती है, जैसा कि मैंने आपके सामने बयान किया, तकरीबन हर एक सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं, बट साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में प्रायोरिटी देते हैं। बट याद रखिएगा मेडिकल, नर्सिंग और क्लिनिकल फार्मेसी में ये फेलोशिप वैलिड नहीं है। इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, बैंकिंग, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, इंफॉर्मेशन साइंसेज, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जिसमें कंप्यूटर साइंस आता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, पॉलिटिकल साइंस, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, एजुकेशन, ये कुछ ऐसे फील्ड्स है जिसमें आपको ये प्रेफर करते हैं अगर आप आना चाहते हैं फेलोशिप के लिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले आपका जो प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड है वो हाई होना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स को भी ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देते हैं। मान लीजिए आप किसी स्पोर्ट्स में हैं या कोई आपके पास डिबेटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, राइटिंग, रीडिंग, इंग्लिश लैंग्वेज,
ये तमाम चीज़ें कंसिडर करते हैं, माने रखते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में। टर्म्स एंड कंडीशन में ये है कि आप स्टूडेंट को फुल टाइम मास्टर्स डिग्री में आना चाहिए। वो ये जो फेलोशिप है ये यानी अभी जो फेलोशिप है वो मास्टर्स के लिए ओपन है, पीएचडी के लिए बाद में ओपन हो जाएगी, बट मास्टर्स के लिए ये चाहते हैं कि अगर आप आते हैं तो फुल टाइम मास्टर्स के लिए आए, और ये स्कॉलर्स अपना प्रोग्राम बाद में यानी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप परमिशन लेंगे, यूनिवर्सिटी की तरफ से परमिशन मिले तब अलग बात है, मगर यूजुअली ये उसी फेलोशिप मिल जाती है उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आपने अप्लाई किया है। और टर्म्स एंड कंडीशंस आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि नॉर्मल तमाम चीज़ें हैं और जो यहाँ पर दिखाई गई है। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर उन्होंने स्पेशल फ़ोन नंबर दिया है, ईमेल दिया है, अगर कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपको या टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आपको आ जाती है। अगर हम बात करेंगे अप्लाई करने की, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इनकी जो मेन वेबसाइट है यहाँ पर आप आ जाएंगे, जैसा कि हम आ चुके हैं। यहाँ पर क्लिक टू MTCP ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप क्लिक करेंगे तो आप इनकी मेन वेबसाइट पे दाखिल हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे होम, सबसे पहले आप अपना यानी लॉगिन बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट नंबर, अपना आप पासवर्ड देंगे, अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं पासपोर्ट और पासवर्ड से, जो कि आपके जीमेल या आपके ईमेल पे आ जाएगा। उसके बाद इसमें आप अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। याद रखिए, साइन अप के लिए यहाँ पर क्लिक करें, और एप्लीकेशन डेट्स जो ओपन हुए हैं वो 23 मई से ओपन हो चुके हैं, जबकि 30 जून लास्ट डेट है। तो आपके पास तकरीबन 1 महीने से ऊपर टाइम है। और अगर आप गाइडलाइंस की बात करेंगे, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही डिटेल जो मैं अभी आपके सामने बयान कर रहा था, वो पूरे डिटेल्स आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। और डाउनलोड्स की अगर आप बात करेंगे, यानी अगर आप देखेंगे चेकलिस्ट, ये इस फेलोशिप में अप्लाई करने के लिए जो चेकलिस्ट क्या क्या है वो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले आपका लेटेस्ट एडमिशन ऑफर किसी भी मलेशियन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, 2 रिकमेंडेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट भी इसको कहते हैं। आपके पास सर्टिफिकेट कॉपी चाहिए एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट की, उसका क्या CGPA होना चाहिए यहाँ लिखा गया है। करिकुलम विटे यानी आपका रिज्यूमे या CV होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आइलेट्स या टॉफल, या फिर इक्विवेलेंट, अगर आपकी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में है तो वो आपका जो इंस्टीट्यूशनल हेड है वो डिक्लेयर करेगा कि ये डिग्री, प्रीवियस डिग्री आपके इंग्लिश में है। इसी तरह वैलिड पासपोर्ट, मिनिमम 18 महीने की वैलिडिटी, एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, और कोविड का जो सर्टिफिकेशन है यानी जो वैक्सीनेशन का प्रूफ है, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपके पास है तो उसके बाद आप डायरेक्टली मजीद दूसरा फॉर्म यहाँ दिया गया है, क्लिक करेंगे तो रिकमेंडेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर का भी उन्होंने प्रोसीजर दिया है, कैसे आपको रिकमेंडेशन लेटर लिखवानी है। अपना नाम, कंट्री, कोर्स किस में अप्लाई किया है आपने, कौन से ईयर से क्या ईयर तक ये आपका जो रिकमेंडर है लिखता है, आपको जानता है। उसके बाद वो आपके बारे में लिखेगा कि आपको वो कैसे जानता है, एकेडमिक अचीवमेंट के बारे में, आपके इंग्लिश प्रोफिशेंसी के बारे में, टेक्निकल नॉलेज के बारे में, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी के बारे में, और भी मजीद कमेंट्स वो आपके बारे में करेगा, जो कि एक नॉर्मल रिकमेंडेशन लेटर में की जाती है। बाद में अपनी इंफॉर्मेशन वो यहाँ देगा। इसी तरह के आपके आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए इसी फॉर्मेट में, इसी पेज पे। उसके बाद अगर आप मजीद देखेंगे डाउनलोड्स में, तो मेडिकल रिपोर्ट का भी फॉर्म इन्होंने दे रखा है। मेडिकल रिपोर्ट कैसा होना चाहिए यहाँ पर आप देखिए, पूरा आप खोल के इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप जहां पर आप मेडिकल करना चाहते हैं, आपकी अपने हॉस्पिटल में, आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो भी है, वहां पर ये चीजें लेके वहां का जो मेडिकल इन्हें सुपरिटेंडेंट होगा या डॉक्टर होगा, वो इसको भर के अपनी सील, अपना ये जो तमाम चीजें देगा ताकि ये वैलिड साबित हो जाए। इसी तरह आपके पास कोविड की वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट होगी। ये तमाम चीजें होने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन में सबसे पहले साइन अप करेंगे, साइन अप के बाद डिटेल्स डालेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, और वो ऑनलाइन सबमिट आपका फॉर्म होगा। उसके बाद ये वही डॉक्यूमेंट मांगेंगे, 2 रिकमेंडेशन लेटर, इसके बाद कोविड की सर्टिफिकेट, इसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट, आपका CV, आपका पासपोर्ट, और भी कुछ चीजें। इस तरह आपका ये सबमिट हो जाएगा। इसके एप्लीकेशन के लिए कोई फीस नहीं है, और ये काफी ज्यादा एक अच्छा ऑफर है। अगर आप मलेशिया में पूरे फेलोशिप के साथ यानी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ
आना चाहते हैं। अभी इनके पास मास्टर्स ओपन हो चुके हैं, पीएचडी के लिए अभी ये ओपन नहीं है, तो बहुत ही अच्छा मौका है उन हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए जिन्होंने यानी बैचलर्स डिग्री की है, वो चाहते हैं कि मास्टर्स डिग्री करें। जहां तक ताल्लुक है मलेशिया का, मैं खुद मलेशिया में 4-5 साल रहा हूं। यहाँ पर एजुकेशन बहुत ही अच्छी है। यहाँ का वेदर हमारे मुताबिक है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के मुताबिक। यहाँ पर जो सिक्योरिटी का मसला है वो भी बहुत अच्छा है, कॉर्डियल रिलेशनशिप इनके पास है, पीसफुल एनवायरनमेंट है, डेवलप कंट्री है, और आप बेटियों को भी यहाँ भेज सकते हैं, बहुत ही पीसफुल और सेफ एनवायरनमेंट है। तो इस तरह के वीडियोस को आप मेरी चैनल देखने के लिए मेरी चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इंफॉर्मेशन जानने के लिए। और अगर आप चाहते हैं किसी अपने साथी को फायदा पहुंचाना, तो इसको आप ये शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में और क्या आपको चाहिए या किसी चीज में आपको कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने मसले, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।